हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम 2 क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट करंट। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा है अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि 2 सर्कुलर प्लेट से बना हुआ है। उन दोनों प्लेट्स का रेडियस 10 सेंटीमीटर है एंड सेपरेटेड बाय 5 मिलीमीटर। उन दोनों के बीच में जो गैप है, डिस्टेंस है, वो 5 मिलीमीटर है। अगर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है कैपेसिटर का dV/dt वो 1.5 इंटू 10⁻⁹ हो, तो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में। सोल्यूशन यहाँ पर दिया है, इसको हम कॉपी पे करेंगे ताकि इजीली समझ में आए। तो हम 2 सर्कुलर प्लेट्स कंसिडर करते हैं कैपेसिटर का, ठीक है। ये सर्कल्स है और उसका रेडियस जो है क्वेश्चन में दिया है विच इज 10 सेंटीमीटर। दोनों जो सर्कुलर प्लेट्स है उसका रेडियस होगा 10 सेंटीमीटर और ये जो 2 प्लेट्स है उसके बीच में डिस्टेंस जो है वो 5 मिलीमीटर है। तो हम यहाँ पर 5 मिलीमीटर लिखेंगे। यहाँ पर रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो सेंटी के जगह पर 10⁻⁻2 लिखेंगे। व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड करना है तो 1 - 2 होगा। माइनस साइन है तो प्लस की जगह पर माइनस आया है, ठीक है। और 1 - 2 जो है वो -1 है तो हमारा रेडियस जो है 10⁻⁻1 मीटर आता है। फिर उसके बाद डिस्टेंस जो 2 प्लेट्स के बीच में है वो 5 मिलीमीटर है, उसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है। यूनिट सबका सेम होना चाहिए, ठीक है। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, तो मिली की जगह पर हम 10⁻⁻3 लिखेंगे। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है वो है हमारा 1.5 इंटू 10⁻9 वोल्ट पर सेकेंड। वोल्ट जो है वोल्टेज का यूनिट है, डिवाइडेड बाय सेकेंड आएगा क्योंकि डिवाइडेड बाय टाइम है, ठीक है ना। हम डिस्प्लेसमेंट करंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है I सब्सक्रिप्ट D के साथ डिनोट करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट को। वो बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A dE/dt के। अब यहाँ पर जो एरिया है वो πr² होगा क्योंकि सर्कल है, ठीक है। सर्कल का एरिया πr² होता है तो एरिया की जगह पर हम πr² लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे dE/dt। बट हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जगह पर हम पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस लिखेंगे क्योंकि पोटेंशियल का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर हम लिखेंगे पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस क्योंकि वो बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और V/d। ये जो डिस्टेंस है वो 5 मिलीमीटर है विच इज कांस्टेंट, तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट πr² डिवाइडेड बाय d, ठीक है। ये कांस्टेंट है तो बाहर निकाला है dV/dt। अब ये सारे वैल्यूज हमारे पास है उसको हम पुट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट होता है और उसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। उसको हम लिखेंगे। पाई का वैल्यू होता है 3.14। रेडियस यहाँ पर दिया है 10⁻⁻1, उसका स्क्वायर होगा। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दिया है जो कि बराबर होता है 5 इंटू 10⁻⁻3 के, उसको हम लिखेंगे। फिर उसके बाद dV/dt का भी वैल्यू दिया है जो कि बराबर है 1.5 इंटू 10⁻9 के, उसको भी हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद जो है 8.85 को हमें इंटू करना है 3.14 के साथ। सबसे पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 4 ज़ा 20 होता है, 2 चला जाएगा कैरी। 8 4 ज़ा होता है 32, 2 प्लस करेंगे तो 34 आ जाएगा, 3 चला जाएगा कैरी। 8 4 ज़ा 32 होता है, 33 34 35 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक क्रॉस 1 से इंटू करेंगे तो वही टर्म वापस आएगा ऊपर वाले तीनों टर्म्स को। फिर उसके बाद 3 से इंटू करेंगे, 2 क्रॉस 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी चला जाएगा। 8 3 ज़ा होता है 24, 1 प्लस करेंगे तो आएगा 25, 2 चला जाएगा कैरी। फिर 8 3 ज़ा 24, 25 26 आएगा। 8 ऊपर है क्रॉस क्रॉस यानी कि 8 आएगा। फिर उसी तरीके से 5 + 4 9 आएगा। फिर 5 8 5 को प्लस करना है, ठीक है। 4 डिजिट्स के दोनों नंबर में पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है तो 4 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट आ गया तो हमें मिलेगा 27.6898 इंटू
1.5 क्योंकि 1.5 के साथ अभी हमने इंटू नहीं किया है, बाकी जो 10 वाले टर्म्स है, 10 के पावर वाले टर्म्स, उसको हम एक साथ लिखेंगे। ठीक है, डिवाइड में जो टर्म है उसको भी हम लिखेंगे। 27.6898 बहुत ही लंबा नंबर है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन में हम यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ 4 डिजिट्स यूज़ करेंगे। 28.69, ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ से 9 हटाएंगे तो 9 आएगा 8 की जगह पर, फिर उसको 1.5 के साथ इंटू करते हैं। 5 9 ज़ा 45, 4 चला जाएगा केरी, 5 6 ज़ा 30, फिर आएगा 34, 3 चला जाएगा केरी, 7 5 ज़ा कितना आता है, उसको हमें इंटू करना है, 3 चला जाएगा केरी, ठीक है, 38 आता है 3 के साथ जब हम प्लस करेंगे, फिर 1 5 2 ज़ा 10, फिर क्रॉस 1 से इंटू करेंगे तो वही जो ऊपर नंबर है वापस आएगा। फिर इन नंबर्स को जो एक ही कॉलम में है हमें प्लस करना है, तो हमें कितना मिलेगा, 3 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट होगा तो हमें मिलेगा 41.535। फिर उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, -12 -2 होता है -14, -14 + 9 होता है -5, उसको हम लिखेंगे। फिर डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻³ आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो टर्म नीचे डिवाइड में दिया है उसको ऊपर लिखना है, बाकी जो 41.535 को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसको जब हम हटाएंगे राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आएगा 41.5 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁻5, -3 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो +3 बन जाएगा। फिर उसके बाद हमने व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड किया है तो 10⁻⁻5 + 3 जो कि -2 आता है। और यहाँ पर जो 41.5 है उसको जब हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 8 ज़ा 40 होता है, 1 रह जाएगा, ठीक है, तो 15 5 3 ज़ा 15, 8.3 आता है, ठीक है। हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 45 डिवाइडेड बाय 50 कर सकते हैं, पॉइंट को हमने हटाया है, ठीक है, पॉइंट को हटाया तो पॉइंट के बाद जो एक डिजिट है वो 0 बन के नीचे आ जाएगा। अब 50 जो है 8 ज़ा कितना होता है, 8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 40, 400 होता है। और 59 ज़ा जो है 9 0 ज़ा 0, 9 5 ज़ा 45, 450 होता है विच इज़ ग्रेटर देन 415, तो 58 हम यूज़ करेंगे जो कि 400 होगा। फिर 15 बचेगा जो कि 50 से कम है, पॉइंट यूज़ करेंगे तो 150 आएगा, 53 ज़ा 150 आता है, तो 8.3 हमारा आंसर आता है। उसी को हम लिखेंगे इंटू 10⁻⁻²। और ID है, करंट है, तो उसका यूनिट होगा एम्पायर, SI यूनिट। नाउ 8.3 को 83 डिवाइडेड बाय 10 करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे हमने लिखा है कि ये जो 1 है ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 बन जाएगा, 10 का पावर 1 जो है। फिर उसके बाद हम व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड करेंगे, -1 -2 -3 आएगा, तो 83 × 10⁻³ एम्पायर भी आता है। 10⁻³ का मतलब होता है मिली, तो यानी कि 83 मिली एम्पायर भी आता है आंसर में। फिर उसके बाद हमारा दूसरा एग्जाम्पल है साइनोसॉइडली वेरिइंग वोल्टेज है हमारे पास। साइनोसॉइडल का मतलब होता है साइन का फंक्शन या कोस का फंक्शन, उसको हम साइनोसॉइडल कहते हैं, ठीक है। ये जो साइनोसॉइडली वेरिइंग वोल्टेज है उसका फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज, और उसको हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई किया जिसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड था। अगर जो एम्पलीट्यूड है अप्लाइड वोल्टेज का वो 20 वोल्ट हो तो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो इसको कॉपी पर करते हैं। सबसे पहले हम गिवन को लिखेंगे, जो भी चीजें क्वेश्चन में दिया है इंफॉर्मेशन उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है जो कि 10 माइक्रोफैरड है। माइक्रो को हमें हटाना है, माइक्रो की जगह पर हम यूज करेंगे 10⁻⁻6 क्योंकि माइक्रो 10⁻⁻6 के बराबर होता है। फिर उसके बाद व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड करेंगे तो 1 - 6 आएगा जो कि -5 आता है, तो हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू है 10⁻⁻5 फैरड। और वोल्टेज का भी वैल्यू दिया है जो कि 20 वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू दिया है जो कि 2 किलो हर्ट्ज है। किलो को हमें हटाना है तो किलो की जगह पर 10⁻³ का हम यूज करेंगे क्योंकि किलो का मतलब होता है 10⁻3। सारे एक ही यूनिट में हम लाएंगे SI यूनिट में, इसलिए हमने किलो और माइक्रो को
हटाया है और उसकी जगह पर उसका जो एक्चुअल वैल्यूज है उसको पुट किया है। वोल्टेज जो है साइनोसॉइडल है। साइनोसॉइडल का मतलब होता है फंक्शन है साइन का, कोस का, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा के फॉर्म में हम वोल्टेज को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम वोल्टेज को? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी करके लिखेंगे। ऐसे हम लिखते हैं। कभी भी वोल्टेज के बारे में पढ़ा होगा तो यहाँ पर जो ओमेगा है वो 2 पाई न्यू के बराबर होता है और ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं जो कि 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ठीक है। उसको पुट करेंगे ओमेगा के जगह पर। वी नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, मैक्सिमम वोल्टेज है हमारा, ठीक है, 20 वोल्ट है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। 2 पाई के जगह पर हमें लिखना है 3.14 और न्यू का भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3। उन सारे चीजों को हम लिखेंगे, इंटू टी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 2 जा होता है 4, 3.14 को हम 4 के साथ इंटू करेंगे, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 5 और 4 3 जा 12। इन दोनों नंबर्स में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हमारा पॉइंट जो है 2 डिजिट के आगे आएगा यानी कि 12.56। बाकी 10 का पावर 3 यूं ही लिखेंगे हम, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। नाउ इसके बाद हमें क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। चार्ज जो है कैपेसिटेंस पर हमें कैसे मिलेगा? कैपेसिटेंस जो है वो बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज के। तो चार्ज जो है वो कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज के बराबर आएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस का भी वैल्यू हमें मिला है, वोल्टेज का भी वैल्यू हमें मिला है, इन दोनों को हमें पुट करना है चार्ज के जगह पर। डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट जो है जिसको हम I सब्सक्रिप्ट D के साथ डिनोट करते हैं वो बराबर होगा dq अपॉन dt के। ये फॉर्मूला है, चार्ज अपॉन टाइम के बराबर होता है, ठीक है। अब Q के जगह पर हम CV यूज करेंगे क्योंकि हम कर सकते हैं, Q CV के बराबर है। C के जगह पर हम यूज करेंगे 10 रेज टू पावर -5 फैरड। फैरड नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। कैपेसिटेंस का वैल्यू है इनटू वोल्टेज के जगह पर 20 साइन 12.56 इंटू 10 रेज टू पावर 3t हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? फिर उसके बाद 10 रेज टू पावर -5 और 20 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि ये दोनों नंबर्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट वाले नंबर्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता है तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे। 20 को पहले लिखेंगे, 10 रेज टू पावर -5 को बाद में लिखेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। डिफरेंशिएशन साइन और साइन के बीच में जो वैल्यू दिया है, ठीक है, साइन का जो एंगल वाला वैल्यू है उसका होगा 20 इंटू 10 रेज टू पावर -5 तो यूं ही आएगा। डिफरेंशिएशन किसका है? साइन। फिर उसके बाद जो ब्रैकेट में टर्म है जो कि साइन का एंगल है एक्चुअली या साइन का फंक्शन है उसका होगा। अब यहाँ पर 12.56 इंटू 10 रेज टू पावर 3 भी कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर निकालेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन ये जो कांस्टेंट t वो होगा कॉस ये कांस्टेंट t, ठीक है, बस उतना ही होगा डिफरेंशिएशन। साइन ऑफ mx का डिफरेंशिएशन क्या होता है? m कांस्टेंट है, m कोस ऑफ mx होता है, ठीक है, m कोस ऑफ mx होता है। वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमने यूज किया है। नाउ ये जो 20 और 12.56 है वो दोनों एक ही टर्म है, 10 के पावर नहीं है तो उनको हम इंटू करेंगे। 0 से इंटू करेंगे तो 0 0 0 आएगा, फिर एक क्रॉस, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 11, 2 2 जा 4 5 और 2 1 जा 2। फिर हम प्लस करेंगे 0 2 1 5 2। 2 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट है तो 2 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट होगा, ठीक है, 251.20 आएगा। 20 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 251.2। फिर उसके बाद 10 व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड करेंगे 10 रेज टू पावर -5 प्लस 3 यानी कि -2 आएगा, 10 रेज टू पावर -2। फिर बाकी सारे टर्म्स को यूं ही लिखना है। 251.2 को हम कैसे लिखते हैं फिजिक्स में? 2.512 ऐसे लिखना होता है, ठीक है, एक डिजिट फिर पॉइंट फिर बाकी के नंबर्स। तो यहाँ पर हम 251 पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले 2 को हटाया है, राउंडिंग ऑफ भी हमने किया है, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ 3 डिजिट चाहिए, ठीक है, तो वो हमने लिखा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं
251 पॉइंट का मतलब होता है 251, ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट। नाउ उसको हमें कन्वर्ट करना है 2.51 में। 2.51 का मतलब होता है 251 डिवाइडेड बाय 100। पॉइंट हमारा 1 है जो कि डिवाइड में आएगा, उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आएगा। ना ऊपर वाले टर्म को अगर हमें ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 100 से इनटू और मल्टीप्लाई दोनों करना होगा, और ये जो है हमारा 2.51 है। यानी कि जब हम 2.51 को 100 के साथ इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 251 पॉइंट। तो 251 पॉइंट के जगह पर हम 2.51 इंटू 100 लिख सकते हैं। बाकी के सारे जो टर्म्स है वो सेम आएंगे, ठीक है। 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर। फिर उसके बाद व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, क्योंकि 10 दोनों का बेस है ना, 2 - 2 आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 2 - 2 0 होगा, एनीथिंग रेज टू पावर 0 जो है वो 1 आएगा, इंटू 1 यानी कि यही नंबर वापस आएगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, वही हमने किया है। तो यहाँ पर ये सारे टर्म बचा और यही हमारा आंसर है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। कोस का वैल्यू ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कोस का वैल्यू ढूंढने की ज़रूरत नहीं, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। और ये जो कोस के आगे टर्म है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आवर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो एम्पलीट्यूड है हमारे डिस्प्लेसमेंट करंट का वो है 2.51, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 2.51। डिस्प्लेसमेंट करंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, उसका एम्पलीट्यूड और किसी कोस का फंक्शन, जो कि यहाँ पर टी का फंक्शन है, हम देख सकते हैं। वोल्टेज को भी हमने ऐसे डिनोट किया था, V = V0 कोस फंक्शन ऑफ x, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर V0 जो है वो एम्पलीट्यूड होता है। कभी आपने वेव्स के बारे में पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है। और ये रफ है हमारा, वही चीज़ें यहाँ पर बुक में भी दिया है। डिस्प्लेसमेंट करंट इन कैपेसिटर जो है वो साइनसॉइडली विद टाइम के साथ वेरी हो रहा है। फंक्शन है कोस का, कोसाइन का, इसलिए वो साइनसॉइडल है, ठीक है, टाइम भी है यहाँ पर। और जो एम्पलीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट करंट का वो है 2.51 एम्पायर।